हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार में 7 फरवरी से स्कूल खुल सकते हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे प्रदेश में कम होते कोरोना के केस और प्राइवेट स्कूलों की आंदोलन की चेतावनी अहम कारण है। बाकी राज्यों में भी धीरे धीरे स्कूल खोले जा रहे हैं, इस कारण भी बिहार सरकार दबाव में है। खबर है कि सरकार 5 फरवरी को स्कूल खोलने पर निर्णय लेगी। बता दें कि राज्य में प्राइवेट स्कूल संचालकों के साथ कर्मचारी 7 फरवरी से आंदोलन की तैयारी कर रहे। राज्य में कोरोना का डाउनफॉल भी हो चुका है। 90% संक्रमित होम आइसोलेशन में 7 दिन में ठीक हो रहे। अगली खबर, मंत्री सम्राट चौधरी की आवास के बाहर भारी बवाल। पटना में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के निजी आवास के बाहर भारी बवाल हो गया। कई वर्षों से वेतनमान और नौकरी स्थायी करने की मांग कर रहे ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र के कर्मियों ने मंत्री के निजी आवास को घेर लिया। बैनर, लाठी, पेट्रोल, डीजल, टायर के साथ प्रदर्शनकारी मंत्री आवास के बाहर बवाल काटते हुए देखे गए। बीते दिनों बीजेपी कार्यालय के बाहर भी ग्राम रक्षा दल के कर्मियों ने प्रोटेस्ट किया था, तब पुलिस के द्वारा बल प्रयोग करते हुए उन्हें खदेड़ दिया। अगली खबर, बिहार में कोरोना लाइव। पटना में जांच कराने वाले 219 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसमें 12 केस फॉलोअप है। वहीं बिहार में कोरोना वायरस का खतरा कम नहीं हो रहा। संक्रमण का मामला कम हो रहा, लेकिन मौत से राहत नहीं है। पटना एम्स में 23 साल के युवक के साथ 2 लोगों की मौत हुई, जबकि राज्य में बीते 24 घंटे में कुल 4 संक्रमितों की मौत हुई। संक्रमण के नए मामलों में बिहार देश के अन्य राज्यों में 22वें स्थान पर है। पटना एम्स में 25 जनवरी को भी एक मौत हो गई थी। अगली खबर, बिहार बोर्ड का एक चेहरा नकल वाला रहा। नकल की एक तस्वीर पूरे देश में वायरल हुई और बिहार की शिक्षा व्यवस्था सवालों में आ गई। टॉपर घोटाला से लेकर नकल के अन्य आरोपों के दाग से बिहार बोर्ड अब काफी हद तक बाहर निकल चुका है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष नंद किशोर ने सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाली शिक्षा की तस्वीर बदली है। अब बोर्ड परीक्षा 2022 में इंटर एग्जाम से पूर्व शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नकल को लेकर अपील करते हुए इससे भविष्य के खतरे से आगाह किया। खबर, मुंगेर जिले में आज से इंटरमीडिएट की परीक्षा है। इसको लेकर मुंगेर जिला में सभी तैयारी पूरी कर ली गई। इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए जिले में एक परीक्षा केंद्र ऐसा भी है जहां बच्चे पंडाल में बैठकर परीक्षा देंगे। जिले के उपेंद्र ट्रेनिंग एकेडमी में इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों को बैठाने के लिए एक बड़ा पंडाल बनाया गया। इसमें 152 परीक्षार्थी के बैठने की व्यवस्था की गई। इसमें कुल 9 कमरे तथा 1 हॉल शामिल है। अगली खबर, रोहतास जिले में मिले 17 नए कोरोना पॉजिटिव। रोहतास जिले में सुबह आई रिपोर्ट के अनुसार जिले में पिछले 24 घंटे में 17 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 18 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज कर दिए गए। इस तरह से जिले में अब एक्टिव मरीजों की संख्या में 1 की कमी आई। रिपोर्ट के अनुसार जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 123 है, जबकि आई रिपोर्ट के अनुसार जिले में 124 एक्टिव मरीज थे। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अधिकारी ऋतुराज ने बताया कि पिछले 24 घंटे में जिले में 3643 लोगों की कोरोना जाँच की गई। अगली खबर, पप्पू यादव ने जारी किए 10 शराब तस्करों के नाम। बक्सर में लोगों से मिले जाप सुप्रीमो। बक्सर के अमसारी गांव में 6 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई थी। इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट आने के बाद एक बार फिर शराबबंदी कानून पर बयानबाजी शुरू हो गई। पीड़ित परिजनों से मिलने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे। बातचीत के बाद उन्होंने शराब तस्करों की लिस्ट जारी की। सूची सीएम नीतीश कुमार को भी भेजा है। इसमें कई नेताओं का भी नाम है। इधर इस घटना के जिम्मेदार सभी आरोपियों को पकड़कर पुलिस जेल भेज चुकी है। अगली खबर, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की एनटीपीसी परीक्षा के परिणाम पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर केस दर्ज होने के बाद अंडरग्राउंड चल रहे खान सर सहित 6 शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ती जा रही। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि सभी शिक्षक थाने आकर नोटिस नहीं लेते हैं तो उनके घरों पर नोटिस चस्पा किया जाएगा। कोचिंग संचालकों के साथ बैठक में पटना के एसएसपी डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा था कि आरोपित कोचिंग संचालकों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। अगली खबर, बिहार में अब सड़कों के रखरखाव के लिए नई तकनीक की मदद लेगी सरकार। सड़कों के रखरखाव की मॉनिटरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेगी। विभाग की 90% सड़कें रखरखाव के लिए रोड मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत निर्माण एजेंसियों को दिया हुआ है। ऐसे में विभाग के माध्यम से इनकी रखरखाव में तकनीकी पेच फंसी है। आपको बता दें कि पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि काफी पहले से सड़कों के रखरखाव की मॉनिटरिंग में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता रहा। नियमित रिपोर्ट भी मिलती रही। इस बीच बहुत जगहों से खबर यह आई है कि सड़कों के रखरखाव में गुणवत्ता का अनुपालन नहीं होता है। अगली खबर, बिहार सरकार ने राज्य के सभी 149 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों
ITI को उन्नत बनाने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया। इस समझौते पर 4606 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अब सरकार ने बड़ा निर्णय किया। उन्नत हो रही तकनीक को लेकर सरकार की 149 ITI में अब नए जमाने के आधार पर पढ़ाई होगी, जिसके लिए तकनीक और मशीन का सहयोग टाटा टेक्नोलॉजी की ओर से की जाएगी। इसके लिए सरकार और टाटा के बीच समझौता हुआ। अगली खबर, 157 साल बाद बिहार को मिला दूसरा रेल सुरंग, रोजाना गुजरेंगी 100 से अधिक गाड़ियां। बिहार में मालदा रेल मंडल में जमालपुर रतनपुर स्टेशन के बीच राज्य की दूसरी नई रेल सुरंग में ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया। ये रेल सुरंग राज्य की दूसरी रेल सुरंग है। 157 वर्षों के बाद बिहार को ये तोहफा दिया गया है। नई रेल सुरंग को काफी आधुनिक तरीके से बनाया गया है। इस ट्रैक पर 130 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चलाई गई। इसके बाद से सुरंग से ट्रेनों का परिचालन किया गया। नए सुरंग से अब ट्रेनें और पुराने सुरंग से डाउन ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। खबर, रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर हाल में हुए जबरदस्त बवाल और उस पर हुई रेल मंत्रालय की फजीहत के बाद अब एक मजेदार मामला सामने आया। एनर्जी सेक्टर की देश की सबसे बड़ी कंपनी NTPC लिमिटेड यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने रेलवे को लेटर लिखकर अपनी परीक्षा का नाम कंपनी के नाम जैसा RRB NTPC रखने पर आपत्ति दर्ज कराई। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने रेलवे को पत्र लिखकर कहा कि वो अपनी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की परीक्षा का पूरा नाम लिखे। अगली खबर, शिक्षा विभाग के शराबबंदी से जुड़े आदेश ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी। आदेश को तुगलकी फरमान बताते हुए आक्रोशित शिक्षक अब 6 फरवरी को राज्य के सभी 38 जिलों में CM नीतीश कुमार का पुतला जलाएंगे। इस दौरान शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का भी पुतला जलाया जाएगा। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। संघ ने राज्य के सभी जिलों में संगठनों को हर स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने को कहा। अगर आदेश वापस नहीं लिया जाता है तो स्कूल खुलने के बाद शिक्षकों का आंदोलन और भी उग्र हो जाएगा। अगली खबर, बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 फरवरी से होने जा रही है। इसके लिए सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई। छात्र छात्राएं परीक्षा की तैयारियों में लगे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से छात्र छात्राओं को मिलने वाली पोशाक राशि अब भी उनके खातों में नहीं पहुंची है। वजह कोरोना के कारण स्कूल की बंदी और खातों की जानकारी देने में स्टूडेंट की तरफ से हो रही देरी को बताया गया। बिहार में इंटर की परीक्षा खत्म होने के बाद इंटर के परीक्षार्थियों को पोशाक की राशि मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि स्कूलों की तरफ से सरकार के पास 15 जनवरी तक छात्र छात्राओं के बैंक डिटेल से जुड़ी लिस्ट ही भेजी गई। आलम यह है कि छात्राओं को ये पता नहीं कि उन्हें पोशाक की राशि कब मिलेगी। अगली खबर, जमुई में इंटरमीडिएट एग्जाम की तैयारी पूरी हुई। 1 से 14 फरवरी तक परीक्षा। 28 परीक्षा केंद्रों पर 21,736 परीक्षार्थी बैठेंगे। DM अवनीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय के संवाद कक्ष में एक बैठक की गई, जिसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2022 को कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने का निर्णय लिया गया। इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2022 को कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक को गिनाया गया। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।